राधे राधे। जय श्री कृष्ण। माघ का महीना पवित्र महीना है। यह महीना पापों को नाश करने वाला महीना है तथा पुण्य को देने वाला महीना है। इस महीने में रोज माघ महात्म्य की कथा सुनी जाती है। माघ महीने की ये कथा दिव्य कथा है। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर की कृपा मिलती है। इसीलिए इस महीने माघ के महीने में ये कथा जो है इसे प्रतिदिन सुनी जानी चाहिए। कल की कथा में हम महाराजा दिलीप की कथा सुन रहे थे कि जो तपस्वी लोग मिले थे उन्होंने माघ महात्म्य के बारे में कहा था। तो उसी प्रश्न को लेकर राजा दिलीप वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी के पास जाते ही उन्होंने गुरु जी की पूजा करी, उनको दंडवत प्रणाम करा, भांति भांति चीज़ों से उनकी पूजा करी और उनसे प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ और माघ के महीने में यह स्नान क्यों किया जाता है, यह सब मुझे कहिए। इसके नियम क्या हैं, यह भी मुझे समझाइए। हे गुरुदेव, आप बहुत दयालु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब गुरुदेव कहने लगे, हे राजन, तुमने लोगों के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उनके अपने भी और उनके भी मन को और तन को पवित्र करने वाली माघ मास की कथा और स्नान के बारे में पूछा है। तो यह प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है। तुम बहुत श्रेष्ठ राजा हो। तो सुनो, माघ मकर राशि के सूर्य आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण आदि से भी अधिक होता है। बैसाख और कार्तिक में जो जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ महीने में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। इसलिए माघ का महीना सभी महीनों से श्रेष्ठ समझा जाता है। माघ के महीने में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। यह महीना बहुत ही दिव्य है। जो मनुष्य माघ मास में किसी भी भावना से, सकाम भावना या निष्काम भावना से भगवान से कुछ मांगता है या भगवान की ऐसी पूजा भी करता है, नियम पूर्वक जो पूजा करता है, माघ मास में स्नान करता है, वह अत्यंत फल देने वाला होता है। उसके शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकारों के फलों की प्राप्ति होती है। किसे? जो माघ के महीने में स्नान करता है। प्रातःकाल यह स्नान किया जाता है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न का त्याग करके स्नान किया। इससे तीनों लोगों को इस कारण से अदिति ने 12 पुत्र उत्पन्न किए। माघ के में स्नान करने वाले से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती हुई और प्रसिद्ध हुई। जो माघ महीने में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को के लिए द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरे लोग हैं उनको भी माघ के महीने के लिए स्नान करने के लिए प्रेरित करते हैं, वह भी धन्य हैं। और दूसरे पुरुषों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग में और जो दूसरे जो पुण्य हैं हमारे, मतलब कोई और पुण्य करे हमने, वो तो सीमित होते हैं, उसका फल खत्म हुआ तो फिर तब नहीं मिलता। लेकिन माघ का महीना ऐसा है जो थोड़ा सा भी कुछ अन्न, जल, वस्त्र आदि दान करता है, पूजा जप तप करता है, स्नान करता है, उसका जो फल है वह कभी खत्म नहीं होता, वह शीघ्र ही बढ़ता रहता है। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं हो सकता। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा, हे महान विद्वान भृगु जी, ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया, यह भी बताइए।
तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण राजा और प्रजा सब क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी परेशानी फैल गई। मतलब उस समय ऐसा अकाल पड़ गया था। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप और स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोग विपत्ति में फंस गया और प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई खो नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम में निकलकर श्री भृगुजी ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद बर्फ से ढके होने के कारण स्वच्छ आकाश जैसा प्रतीत होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकता था और उस पर्वत में दिव्य औषधियाँ रहती थी। उस पर्वत पर ऋषि मुनि लोग रहते थे। वह दिन रात भगवान की तपस्या में निमग्न रहते थे। दिन रात उनका भजन कीर्तन करते रहते थे। वह पर्वत बहुत दिव्य और शक्तिशाली लगने लगा और वह पर्वत चमकता रहता था। जब भृगु ऋषि वहाँ अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी दिखाई दे रहा था। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि बड़े मीठे स्वर से उनके आने का कारण पूछने लगे। हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा, महाराज, पुण्य के प्रभाव को पाकर मैं स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। यह कारण मेरे दुख का है और अशांति है। मेरे और तो पुण्य है, लेकिन मुख मेरा व्याघ्र यानी बाघ के समान था उसका मुख। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। ना जाने किस पाप के कारण मेरा मुंह ऐसा हुआ है। मेरी चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण यह भी है कि मेरी पत्नी बहुत ही रूपवती है, मीठा वचन बोलने वाली है, नाचने और गाने की कला में प्रवीण है। शुद्ध चित्त वाली मेरी पत्नी साधु संतों की सेवा करने वाली है और भगवान की भक्त भी है। तब मुझे अपनी पत्नी को देखकर लज्जा आती है। कहाँ मेरी पत्नी और कहाँ मैं ऐसे मुँह वाला। मेरी पत्नी कितनी रूपवती और मैं कितना कुरूप हूँ। यह मेरे दुख का कारण है। यह चिंता सदैव मेरे हृदय में लगी रहती है। तब विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर भगवान भृगु ऋषि ने कहने लगे। भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले जो भृगु ऋषि थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाता है। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी होता है। तुमने माघ मास में एकादशी व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म के अनुसार तुम्हारे व्याघ्र का मोह तुम्हें प्राप्त हुआ है। एकादशी का उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया और प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नयन भगवान नारायण का ध्यान करने लगा। शंख, चक्र, गदा और पद्म वेशधारी भगवान नारायण का उसने ध्यान किया। तब पुरुरवा ने कठोर तपस्या आरंभ करी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितने भी यंत्र तंत्र हो सकते थे राजा पुरुरवा ने किए और भगवान ने माघ महीने में उसने कठिन तपस्या करी। 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न होकर
माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने संग के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके जो शरीर था उसको सुंदर बना दिया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम भी अपनी पत्नी के साथ सुंदर रूप रखना चाहते हो, तो अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो, तो मेरा कहना मानकर शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ के महीने में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि तुम्हें बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से प्रारंभ होने वाला है, तो जाइए और इस व्रत का आरंभ करो। सब भोगों को त्याग कर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भगवान का पूजन करो और भगवान शंकर का भी नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनको प्रसन्न करो। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ के महीने में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्यों को सदा यत्नपूर्वक माघ के महीने में स्नान करना चाहिए। यह स्नान सब दानों और सब यज्ञों के फलों को देने वाला है। पापों का क्षय होता है, इस महीने में पापों का क्षय होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप यह कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ सभी योगों से बढ़कर माघ का महीना है, सभी यज्ञों से भी बढ़कर माघ का महीना है। पुष्कर क्षेत्र और कुरुक्षेत्र आदि काशी, प्रयाग तथा गंगा उतना फल सिर्फ माघ के महीने में प्रातः काल का स्नान करने से मिल जाता है। हे राजा, तुम भी माघ के महीने में स्नान करो। माघ के महीने में स्नान करने वाला स्त्री पुरुष इस लोक और परलोक में भी सुख भोगने का अधिकारी बन जाता है। भृगु जी की यह बात विद्याधर ने सुनी और वह भी माघ के महीने में स्नान करने लगा, और इसके पश्चात उसका मुंह भी अपनी पत्नी के समान ही सुंदर हो गया, और वह माघ के जो स्नान किया था उसके पुण्य प्रभाव से वह देवतुल्य बन गया और सुखपूर्वक अपनी स्त्री को साथ में लेकर अपने नगर को चला गया। उसका मुंह देवताओं के समान दिव्यमान होने लगा। यह थी माघ के महीने की कथा। आगे राजा दिलीप क्या कहते हैं वह हम कल की कथा में सुनेंगे। तब तक के लिए आप खूब नाम जप करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना का जीवन क्षण भंगुर है, कल क्या जाने क्या हो जाए। इसीलिए खूब नाम जप करते रहिए और प्रेम से कहते रहिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मिलते हैं कल की कथा में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।